तो अपने आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क को जिंदा रखने वाला आर्क रिएक्टर ही उसकी जान ले रहा था, और अगर वो सही टाइम पे कुछ ना करता तो एक टाइम के बाद उसका आर्क रिएक्टर ही उसे खत्म कर देता। लेकिन सवाल ये है कि उसका आर्क रिएक्टर एग्जैक्टली उसकी बॉडी में ऐसा क्या कर रहा था, और टोनी हमेशा जो ये ब्लैक लिक्विड पीता रहता था वो क्या था, और वो इस चीज से एग्जैक्टली बचा कैसे। तो टोनी के आर्क रिएक्टर में पैलेडियम नाम के एक एलिमेंट की कोर थी। अब ये जो पैलेडियम है ये छोटे मोटे अमाउंट में तो ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस नहीं है, बट अगर ज्यादा लंबे समय तक इसके एक्सपोजर में रहा जाए तो फिर ये इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। और आयरन मैन 2 मूवी के अंदर टोनी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। अब इस चीज से बचने के लिए उसके पास 2 रास्ते थे। पहला तरीका ये था कि वो पैलेडियम को एक ऐसे एलिमेंट से रिप्लेस करे जो काम तो पैलेडियम की ही तरह करे लेकिन वो हार्मफुल ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई हार्मलेस एलिमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो वो अपने फादर की रिसर्च को यूज करके एक नया एलिमेंट ही क्रिएट कर देता है और फिर उसे यूज करता है। लेकिन पैलेडियम का असर इतना ज्यादा था कि वो शायद नया एलिमेंट बनाने के लिए जिंदा ही नहीं बचता अगर वो इस दूसरे तरीके का इस्तेमाल ना करता। तो बेसिकली वो अपनी जिंदगी को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए लिक्विड क्लोरोफिल पीता था। हाँ, ये वही प्लांट्स वाला क्लोरोफिल है। इसकी खास बात ये है कि ये हैवी मेटल्स के साथ बाइंड करके उन्हें बॉडी से हटा सकता है। लेकिन पैलेडियम के केस में ये उतना भी ज्यादा कारगर नहीं है, इसीलिए उसे कंपनसेट करने के लिए वो हर दिन 2 से 2.5 लीटर तक लिक्विड क्लोरोफिल पीता था, तब जाके कहीं वो पैलेडियम पॉइजनिंग से लड़ पा रहा था।